जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग 12 अनुसूचियाँ देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12 अनुसूचियों को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ पता होनी चाहिए। आइए ज़रा देखते हैं वो बेसिक जानकारियाँ क्या हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में प्रस्तावना 1 थी, अनुसूचियाँ 8 थी, भाग 22 थे, अनुच्छेद 395 थे। यही दोस्तों अगर वर्तमान के संविधान में आप देखेंगे तो प्रस्तावना दोस्तों आज भी एक ही है, लेकिन अनुसूचियाँ 12 हैं, भाग 25 है, अनुच्छेद दोस्तों 466 से या 468 इससे भी अधिक बढ़ गए हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, तो आप बताएंगे 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22। वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? 25। तो इस तरीके के दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट्स जरूर कीजिएगा। आइए अब देखते हैं संविधान में 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन दोस्तों प्रथम अनुसूची में मिलता है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। फिर आप देखेंगे दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में पद अधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। जैसे दोस्तों पद अधिकारी राष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल, अध्यक्ष, सभापति, ये सब क्या है? पद अधिकारी है। इन पद अधिकारियों के वेतन भत्ते कैसे होंगे, इनका उल्लेख दोस्तों दूसरी अनुसूची में मिलता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में पद अधिकारियों का शपथ, यानी कि पद अधिकारियों को शपथ कैसी होगी, इन सब का उल्लेख दोस्तों तीसरी अनुसूची में है। पद अधिकारी जैसे का मतलब राष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल, ये सब शपथ कैसे लेंगे, शपथ की पद क्या होगी, इन सब का उल्लेख दोस्तों तीसरी अनुसूची में मिलता है। फिर आप देखेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य तथा संघ क्षेत्रों से है, यानी कि जो ये राज्यसभा है, इस राज्यसभा में जो सीटें हैं उन सीटों का बंटवारा, इन सीटों का बंटवारा दोस्तों राज्य और संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों में किया जाएगा। आप जानते हैं कि भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेश है, तो राज्य और संघ शासित दोनों में कितनी सीटें राज्यसभा में होनी चाहिए, इसका उल्लेख दोस्तों चौथी अनुसूची में किया गया है। फिर अगला देखेंगे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है एससी और एसटी, एससी और एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित उपबंध, यानी कि हमारे भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातियां हैं, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण कैसे होंगे, इन सब का उल्लेख दोस्तों पांचवी अनुसूची में किया गया है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि एसटी और एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित उपबंध किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे पांचवी अनुसूची में। फिर आप देखेंगे छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित उपबंध का उल्लेख किया गया है।
ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वो 4 राज्य कौन से हैं जिनका जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन नियंत्रण संबंधित उल्लेख किया गया है। तो आप बताएंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको दोस्तों याद करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे एटीएम, एटीएम यानी कि ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। तो एटीएम का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 6ठी अनुसूची में, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर आप देखेंगे दोस्तों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में विषयों के वितरण से संबंधित सूचियां हैं। आप सभी जानते हैं भारत में अलग अलग सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनका दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि विषयों के वितरण से संबंधित सूचियां किस अनुसूची में है? तो आप बताएंगे 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों संघ यानी कि केंद्र शासित इन विषयों पर अपना कानून बनाती है। राज्य सूची में दोस्तों राज्य अपना कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में संघ और राज्य ये दोनों मिलकर अपनी अपनी सूचियां बनाती हैं, तो वो समवर्ती सूची कहलाती है। फिर आप देखेंगे दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों भाषाओं से है, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। अब आपको यहाँ पर नोट करना है। आपको नोट क्या करना है? आप सभी जानते हैं कि मूल भाषा में कितनी भाषाएं हैं? 14। यानी कि संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? तो आप बताएंगे 14। लेकिन दोस्तों बाद में 8 भाषाओं को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो मूल भाषा 14 और 8 भाषाओं को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, तो टोटल कितनी हो गई? 22। तो इन 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। अब आपको यहाँ पर नोट करना है कि वो जो 8 भाषाएं थी वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई और कितनी भाषाओं को किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों एक भाषा का संविधान संशोधन किया गया और वो था 21वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों सिंधी को जोड़ा गया। पूछा जाता है कि संविधान में पहली भाषा वो कौन सी थी जिसे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया? तो आप बताएंगे सिंधी। सिंधी भाषा को दोस्तों 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। फिर उसके बाद दोस्तों 3 भाषाओं का संविधान संशोधन किया गया। इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन किया गया और 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया। और ये 3 भाषाएं कौन सी थी? नोट कर लीजिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों 4 भाषाओं का संविधान संशोधन किया गया। ये 4 भाषाएं दोस्तों 52वां संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ये 4 भाषाएं दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली थी। तो नोट कर लीजिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं 52वां संविधान संशोधन करके 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई दोस्तों? 22 भाषाएं, क्योंकि मूल रूप से 14 थी। फिर 8 भाषाओं को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, तो कुल 22 भाषा हो गई। तो ये दोस्तों
हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। अभी और अनुसूचियां बची हैं, क्योंकि 12 हैं। ये तो मूल रूप से थी। आइए जरा वो और संविधान में कौन सी अनुसूचियां हैं जिन्हें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अनुसूचियां वो हैं जिन्हें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, प्रथम संविधान संशोधन 1951। सबसे पहले दोस्तों पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। इसमें दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि 8 अनुसूचियां तो मूल रूप से थी। तो पूछा जाता है कि संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी? तो प्रथम संविधान, क्योंकि दोस्तों ये संविधान में पहला संशोधन था और ये कब किया गया था? 1951 में। तो दोस्तों हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हो गई? 9। 9वीं अनुसूची में क्या बातें कही गई? भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा, यानी कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा को लेकर कानून बनाया गया। आप जानते हैं कि पहले के टाइम में दोस्तों भूमि को लेकर जो साहूकार होते थे वो किसानों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। तो इस कारण सरकार ने भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा पर एक संविधान संशोधन किया गया और इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद दोस्तों एक और संविधान संशोधन होता है जो 52वां संविधान संशोधन है। इसे दोस्तों 1985 में किया गया। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अगला कौन सा संविधान संशोधन होता है? 52वां। ये दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और इसमें दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि अब संविधान में कितनी अनुसूची हो गई? 10। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन संबंधित उपबंध किए गए। दोस्तों दल बदल का मतलब होता है पार्टियों की अदला बदली। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो पार्टियां जो होती हैं वो कितनी जल्दी बदल जाती हैं, यानी कि कभी कभी गठबंधन कर लेती है, कभी इस पार्टी से उस पार्टी में चली जाती है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने यहाँ पर कानून बनाया। कानून बनाकर 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी और इसमें दल बदल परिवर्तन संबंधित नियम कानून बना दिए गए। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, दल बदल परिवर्तन किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। फिर आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित बातें कही गई, यानी कि जो पंचायत संबंधित नियम है उनके जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सब 11वीं अनुसूची में की गई। क्योंकि दोस्तों पहले के टाइम में जो गांव में जो पंचायत होते थे वो ठीक तरीके से नियम कानून के आधार पर नहीं होते थे। तो इस कारण सरकार ने पंचायती राज संबंधित अधिनियम बनाया और इसे दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची में जोड़कर पंचायती राज अधिनियम बना दिया। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों एक और संविधान संशोधन होता है 74वां। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया और इसमें दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका अधिनियम या कह सकते हैं शहरों में स्थानीय स्वशासन। आपने देखा होगा कि अलग अलग शहरों में नगर पालिका होती हैं और स्थानीय स्वशासन भी होते हैं। तो इनसे संबंधित नियम कानून दोस्तों 12वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया। तो बहुत बार पूछा जाता है नगर पालिका
या शहरों में स्थानीय स्वशासन किस अनुसूची में है? तो आप बताएंगे 12वीं अनुसूची में। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992। उसी तरीके से दोस्तों पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।